हे दिस इज सिंह, आप देख रहे हैं चैनल लीमन। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करता प्लीज सब्सक्राइब करें। लीमन तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं टॉपिक है जो पूरी। इसमें पहला है सीक्वेंस, रियल सीक्वेंस, इसके बारे में अध्ययन करेंगे अपने। उसके बाद अनंत श्रेणी है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सीक्वेंस क्या है उसको जानते हैं। परिभाषा क्या है? एवरी फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम द सेट n टू ए नॉन एम्प्टी सेट x इज कॉल्ड ए सीक्वेंस। अर्थात n से n यहाँ पर क्या है? प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n से किसी अरे समुच्चय x में परिभाषित प्रत्येक फलन क्या कहलाता है? सीक्वेंस कहलाता है। और यही सीक्वेंस रियल सीक्वेंस यानी वास्तविक सीक्वेंस कब कहलाता है? एवरी फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम द सेट n टू द ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ x ऑफ द सेट ऑफ द रियल नंबर। यानी यदि यह जो x होता है, मान लेते हैं एक हमारे पास सीक्वेंस किस प्रकार परिभाषित है? n से x में है। यदि यह x r का सबसेट होता है तो यह सीक्वेंस हमारे पास क्या कहलाता है? वास्तविक सीक्वेंस, रियल सीक्वेंस कहलाता है, वास्तविक अनुक्रम कहलाता है। इसको दर्शाते कैसे हैं? मान लेते हैं यदि nवां पद इसका, यदि इसका nवां पद xn, यदि इसका nवां पद क्या हो? xn हो, तो सीक्वेंस को किस प्रकार लिखा जाता है? तो सीक्वेंस को xn इस प्रकार दोनों एरो के चिन्ह लगाकर लिखा जाता है। यह एक नियम होता है। x वास्तव में एक नियम है, एक फलन है जो n से r में परिभाषित है। उदाहरण के लिए लेके चलते हैं। मान लेते हैं एक नियम है xn = 1/n। नियम क्या है? xn = 1/n। तो हम इस सीक्वेंस के लिए यानी nवां पद इसका है, तो सीक्वेंस हमारे पास क्या होगा? अनुक्रम किस प्रकार लिखा जाएगा? हमारे पास इस प्रकार लिखेंगे। पहले n का मान क्या लिखेंगे? n बिलोंग्स टू किस में से होता है? n नेचुरल नंबर में से। तो n का मान क्या लिखेंगे? 1। फिर क्या आएगा? 1/2, इस प्रकार 1/3, और इसका nवां पद क्या हो जाएगा? 1/n। और इस प्रकार चलता रहेगा क्योंकि n में n अपरिमित है, तो यह भी क्या होगा? फिर अपरिमित ही होगा। एक बार वो याद रखनी है इसमें क्या कि यदि mवां तथा nवां पद का मान समान हो, यानी xm = xn हो, तो अपने समुच्चय में किस प्रकार लिखते हैं? समुच्चय में सारे अवयव क्या आते हैं? भिन्न भिन्न आते हैं। जितने भी अवयव होंगे वो सारे अवयव क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। जैसे मैंने लिख दिया 1, मैंने को लिख दिया 1 2 3 1, तो इसका समुच्चय बनाइए तो समुच्चय क्या होगा? 1 2 3 ही होगा। 1 को 2 बार नहीं लिखा जाएगा, एक बार ही लिखा जाएगा। लेकिन अनुक्रम में ऐसा नहीं होता। यदि mवां तथा nवां पद का मान समान है परंतु पद क्या लिखे जाएंगे? वो भिन्न भिन्न ही लिखे जाएंगे। उदाहरण के लिए देख लेते हैं। क्या होगा? xn = -1/n। तो इसका अगर अनुक्रम बनाया जाए तो क्या आएगा? -1 1 -1 1 -1। इस प्रकार इसका क्या बनेगा? अनुक्रम बनेगा। तो इसमें क्या आ रहा है? पहला, तीसरा, पांचवा पद क्या आ रहे हैं? पदों का मान क्या आ रहा है? समान आ रहा है। इसी प्रकार दूसरा, चौथा, छठे पदों का मान क्या आ रहा है? समान आ रहा है। लेकिन उनको लिखेंगे क्या? अपने भिन्न भिन्न ही लिखे जाएंगे। यह अनुक्रम की क्या होती है? विशेषता होती है। तो याद रखना है अनुक्रम में क्या होता है? फंक्शन ही होता है। लेकिन फंक्शन किस प्रकार का होता है? कहां से कहां तक होता है? n से लेकर कहां तक होता है? एक नॉन एम्प्टी सेट x तक होता है। यदि यह x क्या हो? r का सबसेट हो, रियल नंबर्स का सबसेट हो, तो वह क्या कहलाता है? हमारे पास रियल सीक्वेंस, वास्तविक अनुक्रम कहलाता है। अब अनुक्रम के बारे में और जाने तो अनुक्रम के प्रास और प्रांत क्या होगी? डोमेन एंड रेंज, प्रांत और प्रास। अब हम एक फलन मान के चलते हैं। एक फलन मान लेते f है और कहां से कहां तक परिभाषित है? n से लेकर x तक परिभाषित है। तो यह फलन की क्या होता है? प्रांत होता है। और यह हमारे पास क्या होता है? रेंज, प्रास। तो हमारे पास कोई अनुक्रम है, सीक्वेंस है, तो उसका प्रांत क्या होगा? हमेशा, क्योंकि कहां से कहां तक परिभाषित है? n से लेकर x तक ही परिभाषित है, यानी उसका हमेशा के लिए प्रांत क्या रहेगा? n ही रहेगा। उसका डोमेन क्या होगा? डोमेन ऑफ एवरी सीक्वेंस, एवरी सीक्वेंस इज n। n इज नेचुरल नंबर, यानी इसका सीक्वेंस जो डोमेन होगा वो हमेशा क्या होगा? n ही होगा। रेंज क्या होगी इसकी? यानी प्रास,
परास क्या होगा उसका, अब जितने अनुक्रम के भिन्न भिन्न अवयव होंगे क्या लिखना है, अब इसमें क्या लेने हैं, अनुक्रम के भिन्न भिन्न पद का समुच्चय, अनुक्रम के भिन्न भिन्न पदों का समुच्चय, का समुच्चय अनुक्रम की परास कहलाता है, अनुक्रम की परास कहलाता है। यानी x की जो हमारे पास जो मान आएंगे वह उनका जो भिन्न भिन्न अंगों का जो समुच्चय होगा वह हमारे पास क्या कहलाएगा, अनुक्रम की क्या कहलाएगा, परास कहलाएगा। उदाहरण देखते हैं, जैसे हमें क्या दिया गया, हमें क्या कह दिया गया, एक अनुक्रम ले लिया हमने xn इक्वल टू 1 कौन है, तो अनुक्रम किस प्रकार लिखेंगे, xn 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड 1/n। तो अनुक्रम सभी अवयव इसके क्या है, भिन्न भिन्न है, तो इसकी हमारे पास रेंज क्या होगी, भिन्न भिन्न पदों का, अनुक्रम के भिन्न भिन्न पदों का समुच्चय, तो इसमें सभी पद भिन्न भिन्न है तो अनुक्रम के सभी पद इसमें आ जाएंगे, तो यह अनुक्रम की क्या होगी हमारे पास रेंज होगी xn की। अगर इसकी डोमेन की बात की जाए यानी इसकी प्रांत की बात की जाए तो प्रांत हमेशा क्या होगा, इसकी n ही होगी। एक और याद रखना है इसमें, एक और उदाहरण लेते फिर आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। यदि xn इक्वल टू -1/n तो अनुक्रम किस प्रकार बनेगा इसका, -1 1 -1 1, तो ये अनंत तक चलता रहेगा, परंतु इसकी जो रेंज होगी वो कहां से कहां तक होगी, रेंज क्या होगी हमारे पास, रेंज 1 और -1 दो ही अवयव होंगे इसमें। क्यों, इसकी परिभाषा क्या है परास की, इसकी अनुक्रम के भिन्न भिन्न पदों का समुच्चय, तो भिन्न भिन्न दो ही पद है इसमें, तो एक और -1 आ जाएगा। डोमेन इसकी भी वही सेम होगी, डोमेन प्रत्येक सीक्वेंस की डोमेन ही क्या होती है, n ही होती है या परिवर्तित रहती है। तो आपको पता लगा सीक्वेंस की परिभाषा क्या है, रियल सीक्वेंस क्या है और उसकी डोमेन और रेंज क्या है। परिभाषा क्या है, एवरी फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए सेट n इज नेचुरल नंबर टू ए नॉन एम्प्टी सेट x इज कॉल्ड टू ए सीक्वेंस। क्या कहलाता है, सीक्वेंस कहलाता है। और रियल सीक्वेंस कब कहलाएगा, यदि यह x जो है वो क्या होता है, रियल नंबर का सबसेट होता है, तो हमारे पास क्या कहलाता है, रियल सीक्वेंस वास्तविक अनुक्रम कहलाता है। ये उदाहरण है इसके। और रेंज हमारे पास क्या आती है, इसकी रेंज याद रखना है, अनुक्रम के भिन्न भिन्न पदों का समुच्चय क्या कहलाती है, रेंज। और डोमेन हमेशा क्या रहता है इसका, डोमेन हमेशा के लिए इसका क्या रहता है, n ही रहता है। याद रखना है, फिर दोबारा बता रहा हूं, यदि इसके m और n पद का मान समान है यानी xm इक्वल टू xn है, तो अनुक्रम में दोनों को भिन्न भिन्न ही माना जाएगा, दोनों को भिन्न भिन्न ही लिखा जाएगा। जैसे कि इसमें पहला और तीसरा पद, पांचवा पद समान आ रहे हैं, इस प्रकार विषम संख्या वाले पद समान आएंगे, लिखेंगे उसको क्या है, भिन्न भिन्न ही लिखा जाएगा, भिन्न भिन्न ही माना जाएगा, अनुक्रम की विशेषता होती है। ठीक, आगे चलते हैं। अब एक और उदाहरण लिया जाए, अचर अनुक्रम क्या होता है, कांस्टेंट सीक्वेंस, अचर अनुक्रम। अचर अनुक्रम क्या है, यदि किसी अनुक्रम का n पद, यदि किसी अनुक्रम का n पद क्या हो, इस प्रकार हो, xn इक्वल टू c, xn इक्वल टू c यहां पर क्या है, कांस्टेंट राशि है, तो प्राप्त अनुक्रम किस प्रकार का होगा, c पहला पद n का मान 1 लिखने पर c c c इस प्रकार हमारे पास मान आ जाएंगे। प्राप्त अनुक्रम क्या कहलाता है, अचर अनुक्रम कहलाता है, अचर अनुक्रम कहलाता है। अब ये तो पता लग गया क्या कहलाता है, अचर अनुक्रम कहलाता है। अब इसकी रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ कांस्टेंट सीक्वेंस। इसकी रेंज क्या होगी, अब हम परिभाषा क्या लिखते थे रेंज की,
अनुक्रम के भिन्न भिन्न पदों का समुच्चय है। तो अनुक्रम के भिन्न भिन्न पद क्या है, एक ही है इसका पद, वो भी बार बार आ रहा है। इसका अर्थ क्या होगा, इसकी रेंज क्या होगी, सी होगी। और इसकी डोमेन हमेशा के लिए वो मैंने बताया है पहले ही, इसकी डोमेन क्या होगी, एन ही होगी, नेचुरल नंबर की होगी। तो अनुक्रम की परिभाषा क्या है, यदि किसी अनुक्रम का nवां पद xn इक्वल टू n हो तो प्राप्त अनुक्रम क्या कहलाता है, अचर अनुक्रम कहलाता है। और रेंज क्या होती है इसकी, सी होती है, और डोमेन क्या कहता है, एन ही होती है। आइडेंटिटी सीक्वेंस, तत्समक अनुक्रम। तत्समक अनुक्रम क्या होता है, यदि अनुक्रम का nवां पद, यदि अनुक्रम का nवां पद क्या हो, xn इक्वल टू x हो तो प्राप्त अनुक्रम क्या होगा, अनुक्रम 1 2 3 4 क्या कहलाता है, तत्समक अनुक्रम कहलाता है। तत्समक अनुक्रम कहलाता है। तो हमारे पास तत्समक अनुक्रम की परिभाषा होगी क्या, यदि अनुक्रम का nवां पद क्या हो, xn इक्वल टू x, तो प्राप्त अनुक्रम हमारे पास किस प्रकार का होता है, तत्समक अनुक्रम होता है। तो इसकी रेंज क्या होगी, प्रास क्या होगी, इसकी रेंज क्या होगी इसकी, n, क्योंकि हमारे पास एक रखने पर मान 1, 2 रखने पर 2, तो रखने पर कितना आता है, सेम आता है। तो इसकी रेंज क्या होगी, n ही होगी, जो कि हमारे पास किसके बराबर होगी, डोमेन की होगी। यानी हमारे पास क्या आता है, तत्समक अनुक्रम आइडेंटिटी सीक्वेंस में रेंज इक्वल टू क्या आता है, डोमेन होता है। याद रखना, रेंज किसके बराबर होती है, डोमेन के बराबर होती है। तत्समक अनुक्रम के बारे में पता लगे। तुल्य अनुक्रम, इक्वल सीक्वेंस क्या है, तुल्य अनुक्रम किसे कहते हैं, इक्वल सीक्वेंस क्या है, तुल्य अनुक्रम। यदि अनुक्रम का, यदि मान लेते हैं, माना दो अनुक्रम xn तथा yn, तो दोनों अनुक्रम तुल्य अनुक्रम कहलाते हैं। तो दोनों अनुक्रम तुल्य अनुक्रम कहलाते हैं। कब कहलाते हैं, यदि इनके nवें पद, यदि इनके nवें पद क्या हो, समान हो, nवें पद समान हो, यानी इनका जो nवां पद है वह हमारे पास xn इक्वल टू क्या आ जाए, yn प्राप्त होता है। तो हमारे पास अनुक्रम चलता है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, सभी n के लिए हमारे पास xn इक्वल टू yn होता है। तो तुल्य हमारे पास दोनों अनुक्रम क्या कहलाते हैं, तुल्य अनुक्रम कहलाते हैं। और तुल्य अनुक्रम की जो डोमेन तो बराबर होती है, तो इनकी रेंज भी करती है, बराबर होती है। रेंज ऑफ xn इक्वल टू रेंज ऑफ yn, दोनों की रेंज हमारे पास क्या होगी, बराबर ही होगी। रेंज ऑफ xn और रेंज ऑफ yn क्या होगी, हमारे पास बराबर होगी। याद रखना, तुल्य अनुक्रम क्या होता है, यदि दो अनुक्रम xn और yn है, यदि उनके nवें पद समान आ जाते हैं तो हमारे पास क्या लगते हैं, तुल्य अनुक्रम कहलाते हैं। तो हमारे पास xn इक्वल टू yn, इसकी डोमेन क्या होती है, डोमेन तो बराबर होती है, रेंज क्या होती है, इनकी बराबर होती है। रेंज ऑफ xn इक्वल टू रेंज ऑफ yn के बराबर होती है। ठीक, अगला है अनुक्रम की प्रतिबद्धता। कुछ उदाहरण देख लो इसके, अनुक्रम के उदाहरण किस प्रकार हैं। xn इक्वल टू, हमें नवा पद क्या दिया गया, 1 1,
xn इक्वल टू -1 रेज टू n, xn इक्वल टू 2 रेज टू n, xn इक्वल टू 1 रेज टू n, x रेज टू sin n by 2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ये हमारे पास कुछ सीक्वेंस के उदाहरण हैं। किस प्रकार पढ़ेंगे सीक्वेंस, किस प्रकार लिखा जाएगा? xn ये पहले बता चुका हूं मैं, 1, 1/2, 1/3, 1/4, इस प्रकार एक पूरा सीक्वेंस लिखा जाएगा। इसके बारे में पहले बता चुके हैं। तो ये सीक्वेंस किस प्रकार लिखा जाएगा? xn -1 n का मान बढ़ाते हैं ना, लिखते हैं हमें। ये 2n, xn किस प्रकार लिखा जाएगा? 2n, 2, 4, 8, इस प्रकार ये अनुक्रम लिखा जाएगा। ये अनुक्रम किस प्रकार होगा? xn हमारे पास क्या आएंगे? 1, 1, 1 अवयव हैं। यह अनुक्रम किस प्रकार का है? sin n पाई बाय 2। ये n वाला वास्तव में sin n पाई बाय 2 किस प्रकार लिखा जाएगा? अनुक्रम xn पहले लिखेंगे n का मान 1, sin पाई बाय 2 1, फिर n का मान 2 पाई बाय sin पाई, और sin पाई का मान कितना होता है? 0। sin n पाई बाय sin पाई बाय 2 पाई बाय 2, sin 3 पाई बाय 2, इस प्रकार आगे चलता रहेगा। तो अनुक्रम आपको पता लगे होंगे किस प्रकार लिखने हैं अनुक्रम को। अनुक्रम की प्रतिबद्धता क्या होती है वो पढ़ना है। तो इन्हीं उदाहरणों से अपने अनुक्रम की प्रतिबद्धता को जानेंगे। अनुक्रम की प्रतिबद्धता क्या होती है वो अपने देखते हैं। अनुक्रम की प्रतिबद्धता बाउंडनेस ऑफ ए सीक्वेंस को समझते हैं क्या है। एक अनुक्रम ले लिया xn, किस प्रकार है? 1, किस प्रकार लिखते हैं इसको? 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो इस प्रकार चलता रहता है। अब इसका इस एक से सभी अवयव क्या हैं? छोटे हैं। ये सारे के सारे अवयव क्या हैं? अनुक्रम xn के सभी अवयव क्या हैं? छोटे या इससे क्या है? बराबर। 2 से भी छोटे या बराबर है इससे, 3 से भी छोटे या इससे क्या है? बराबर है। यानी इसमें कोई ना कोई एक ऐसा अवयव जरूर है जिससे अनुक्रम के सारे पद क्या हैं? छोटे हैं। और यह मान इससे क्या होते जा रहे हैं? छोटे होते जा रहे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे होते जा रहे हैं। आगे जितना n का मान बढ़ता जाएगा क्या होता रहेगा? एक मान छोटे होते हैं, लेकिन कभी 0 के प्राप्त नहीं होंगे। यानी 0 से सभी मान क्या है? इसके बड़े हैं। 0 से इसके सभी मान क्या हैं? बड़े हैं। -1 से सभी मान इसके क्या हैं? बड़े हैं। -2 से इसके सभी मान क्या हैं? बड़े ही हैं। यानी अनुक्रम क्या है? दोनों तरफ से क्या है? बंधा हुआ है। दोनों तरफ से क्या हुआ है? बंधा हुआ है। यानी अनुक्रम का प्रत्येक पद किसी एक निश्चित रियल नंबर से क्या है? छोटा है, तथा इसी प्रकार क्या है? किसी एक रियल नंबर से क्या है? वो बड़ा है। अर्थात यह सीक्वेंस जो xn है वह हमारे पास क्या कहलाएगा? परिबद्ध अनुक्रम कहलाएगा। अनुक्रम 3 प्रकार के होते हैं। मेन याद रखना है किस प्रकार का अनुक्रम होगा। यदि अनुक्रम केवल और केवल ये ऊपर की ओर परिबद्ध कहलाता है। इस तरफ यदि अनुक्रम का प्रत्येक पद क्या हो? एक निश्चित संख्या से छोटा हो तो वह अनुक्रम क्या कहलाता है? ऊपर की ओर परिबद्ध है। यानी ये ऊपर की ओर है और ये क्या है? नीचे की ओर है। ये तो नीचे की ओर है, चाहे छोटे मान है। यानी अनुक्रम का प्रत्येक पद इससे बड़ा है और यह क्या कहलाता है? ऊपर की ओर परिबद्ध है। यदि अनुक्रम केवल ऊपर की ओर परिबद्ध हो, नीचे की ओर परिबद्ध न हो, तो वह हमारे पास क्या कहलाता है? ऊपर की ओर परिबद्ध अनुक्रम कहलाता है। यदि वह अनुक्रम नीचे की ओर परिबद्ध हो, ऊपर की ओर न हो, तो वह अनुक्रम क्या कहलाता है? नीचे की ओर परिबद्ध अनुक्रम कहलाता है। यदि वह अनुक्रम दोनों प्रकार से परिबद्ध, जैसा कि आपने उदाहरण दिया था, तो यह किस प्रकार का अनुक्रम है? परिबद्ध अनुक्रम कहलाता है। तो देखते हैं पहला क्या है हमारे पास? ऊपर की ओर परिबद्ध अनुक्रम। ऊपर की ओर परिबद्ध अनुक्रम। ऊपर की ओर परिबद्ध अनुक्रम। ऊपर की ओर परिबद्ध अनुक्रम किस प्रकार का है वो अपने देखते हैं। क्या लिखना है? यदि अनुक्रम का प्रत्येक पद, यदि अनुक्रम का प्रत्येक पद एक वास्तविक संख्या
के एक वास्तविक संख्या के से छोटा या बराबर हो तो अनुक्रम क्या कहलाता है? ऊपर की ओर परिबद्ध अनुक्रम कहलाता है। ऊपर की ओर परिबद्ध अनुक्रम क्या लगता है? किस प्रकार होगा? मान लेते हो संख्या अपने क्या मानी के है, तो अनुक्रम का प्रत्येक पद क्या होगा? उससे छोटा या उसके क्या होगा? बराबर होगा। के बिलोंग्स टू आर, के किसमें से है? आर में से है। यदि अनुक्रम का प्रत्येक पद क्या है तो वास्तविक संख्या के से छोटा या उससे बराबर हो तो अनुक्रम क्या कहलाता है? हमारे पास परिबद्ध अनुक्रम कहलाता है। दूसरा हमारे पास है नीचे की ओर परिबद्ध अनुक्रम। नीचे की और परिबद्ध अनुक्रम। नीचे की ओर परिबद्ध अनुक्रम किस प्रकार का होता है? यदि अनुक्रम का प्रत्येक पद, यदि अनुक्रम का प्रत्येक पद एक वास्तविक संख्या के से बड़ा या बराबर हो तो अनुक्रम क्या कहलाता है? नीचे की ओर परिबद्ध अनुक्रम कहलाता है। नीचे की ओर परिबद्ध अनुक्रम कहलाता है। परिबद्ध अनुक्रम कहलाता है। कैसे? ये मान लेते हैं के है, उससे अनुक्रम का प्रत्येक पद क्या हो? छोटा, उससे बड़ा या उसके क्या हो? बराबर हो तो अनुक्रम क्या कहलाता है? नीचे की ओर परिबद्ध अनुक्रम कहलाता है। जैसे एग्जांपल देखिए इसका, जैसे हमने ले लिया अनुक्रम ले लिया एक्शन किस प्रकार है? n स्क्वायर। क्या ले लिया? n स्क्वायर। तो ये किस प्रकार का अनुक्रम होगा? अब इसे मान लिया जाए तो अनुक्रम किस प्रकार बनेगा? ये 1 4 9 16 इस प्रकार के इसमें अनुक्रम आएंगे। तो यह अनुक्रम क्या है? इसका एक क्या रहा है? एक से सभी पद क्या हैं? बड़े हैं या उसके क्या हैं? बराबर है। यानी अनुक्रम का प्रत्येक पद क्या है? एक से छोटा, एक से बड़ा या उसके बराबर है, लेकिन एक से छोटा नहीं है। यानी ये नीचे की ओर परिबद्ध है, ऊपर की ओर परिबद्ध नहीं है। ऐसी कोई संख्या नहीं है, ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जिसे अनुक्रम का प्रत्येक पद क्या हो? छोटा हो। अर्थात यह क्या है? नीचे की ओर परिबद्ध अनुक्रम है। या 2 से भी बड़ा है, 3 से भी बड़ा है, या सारे क्या इसके ऊपरी परिबद्ध है। ये सारे क्या कहलाते हैं? इसके नीचे की ओर परिबद्ध कहलाते हैं। ठीक है, तो नीचे की ओर परिबद्ध क्या है? अनुक्रम का प्रत्येक पद क्या हो? किसी वास्तविक संख्या से बड़ा या उसके बराबर हो तो अनुक्रम क्या कहलाता है? नीचे की ओर परिबद्ध अनुक्रम कहलाता है। अब है परिबद्ध अनुक्रम। परिबद्ध अनुक्रम किसे कहते हैं? यदि अनुक्रम क्या हो? ऊपर और नीचे की ओर दोनों ओर परिबद्ध हो। परिबद्ध अनुक्रम किसे कहते हैं? यदि अनुक्रम ऊपर की ओर परिबद्ध हो और नीचे की ओर परिबद्ध हो, यानी दो संख्याएं इस प्रकार विद्यमान हो के एंड के बिलोंग्स टू आर सच दैट कि अनुक्रम का प्रत्येक पद क्या हो? स्मॉल के से बड़ा या उसके बराबर हो और कैपिटल के से छोटा या उसके बराबर हो, तो वह अनुक्रम क्या कहलाता है? हमारे पास परिबद्ध अनुक्रम कहलाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, अनुक्रम sin n पाई बाय 2, sin n पाई बाय 2। अब sin n पाई बाय 2 का मान क्या रहता है? हमेशा -1 से बड़ा या उसके बराबर और 1 से छोटा या उसके बराबर रहता है। यानी -1 और 1 के बीच क्या करता रहता है? दोलन करता रहता है, इसके मध्य में रहता है। तो यह अनुक्रम क्या है? परिबद्ध है। यानी अनुक्रम का प्रत्येक पद क्या आएगा? -1 से बड़ा या उसके बराबर आएगा, या अनुक्रम का प्रत्येक पद क्या होगा? 1 से छोटा होगा। अर्थात अनुक्रम क्या है? एक परिबद्ध अनुक्रम है, दोनों ओर से परिबद्ध है। ये क्या है? परिबद्ध अनुक्रम है। और देख सकते हैं इसके एग्जांपल, -1/n किस प्रकार का होगा?
हमारे पास किस प्रकार आएगा -1 1 -1 1। इसका प्रत्येक पद क्या है, -1 से छोटा -1 से बड़ा है या उसके बराबर है और 1 से छोटा है उसके बराबर है, यानी एक परिबद्ध अनुक्रम है। यह क्या है, परिबद्ध अनुक्रम है। यह एक परिबद्ध अनुक्रम है। एक और ले लें -1 -1 तो इस प्रकार होगा। क्या अनुक्रम परिबद्ध है या नहीं है? हम पहले क्या लिखेंगे 1, तो क्या आएगा इसका मान -1। फिर अपने इसका मान क्या लिखेंगे 2, तो क्या आएगा 4। फिर अपने क्या लिखेंगे 3, तो क्या आएगा 27। तो इस प्रकार एक मान प्लस का और एक मान क्या आता रहेगा, माइनस का आता रहेगा, और ये क्या करता रहेगा, दोनों करता। इस प्रकार ये जाएंगे और इस प्रकार जाएंगे, या तो नीचे की ओर परिबद्ध होगा और न ही क्या होगा, ये ऊपर की ओर परिबद्ध होगा। यह अनुक्रम किस प्रकार का होगा? चौथा अनुक्रम आपको याद रखना है। चौथा प्रकार याद है परिबद्धता का, अपरिबद्ध अनुक्रम है। इस प्रकार का अनुक्रम है, अपरिबद्ध अनुक्रम है। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में पढ़ेंगे अनुक्रम की सीमा, अनुक्रम का सीमा बिंदु तथा इसके पर आधारित कुछ प्रमेय हैं। अनुक्रम का सीमा बिंदु इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से